सबसे पहला सूत्र जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूं वो ये है, खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना। ये सबसे पहला सबसे महत्व का सूत्र है। फिर दूसरा सूत्र है जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूं वो ये कि पानी को हमेशा घूट घूट करके पीना, थोड़ा थोड़ा करके, सिप सिप करके पानी पीना। तीसरा सूत्र है जिसको बहुत महत्व का मैं मानता हूं और जो आपको भी खुद अंदाजा लग जाएगा अगर आप उसका पालन करेंगे तो, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना, माने दिन की शुरुआत पानी से करना। कम से कम 3 गिलास, बड़े लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 1 से 1.5 गिलास, बुजुर्गों के लिए 2 गिलास। फिर उसके बाद का 5वां सूत्र है या चौथा सूत्र है कि कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में ठंडा पानी नहीं पीना। गर्मी कितनी भी पड़े, पसीना कितना भी निकले, ठंडा पानी जल्दी से भी नहीं पीना। और भारत में ठंडे पानी की जो परिभाषा है वो रेफ्रिजरेटर का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, इसी को ठंडा माना जाता है। मिट्टी के घड़े के पानी को ठंडा नहीं माना जाता। ठंडे पानी की परिभाषा विज्ञान के अनुसार ये है कि जिस पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो वो पानी ठंडा है। मिट्टी के घड़े में कभी भी पानी आप रखेंगे उसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी की तासीर ऐसे। कभी भी मिट्टी के घड़े के पानी का तापमान आप नापेंगे तो वो 30 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री ऐसा ही निकलेगा। जो वातावरण का तापमान है उससे 1-2 डिग्री ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। तो फिर से बात करें, 4 सूत्र बहुत महत्व के हैं मेरे हिसाब से। खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, पानी को हमेशा से घूट भर के पीना, सवेरे उठते ही सबसे पहले 3 गिलास पानी पीना, और चौथा सूत्र है ठंडा पानी कभी भी मत पीना। फिर 5वां सूत्र है जो मेरे हिसाब से बहुत महत्व का है, वो ये कि खाने को इतना चबाना जितने आपके दांत, माने खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना। ये बहुत महत्व का सूत्र है 5वां। फिर 6वां सूत्र है खाना हमेशा बैठकर खाना, कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाना, मेज कुर्सी पे भी खाना नहीं खाना। फिर उसके आगे का सूत्र है कि जब हम दोपहर को खाना खाएं तो विश्रांति जरूर लेना, कम से कम 48 मिनट की, अधिक से अधिक 1 घंटे की। और फिर उसके आगे का सूत्र है जब शाम का खाना खाएं, रात का खाना खाएं तो 2 घंटे के बाद ही विश्रांति लेना। फिर उसके आगे का बहुत महत्व का सूत्र है भोजन में 2 विरुद्ध वस्तुएं एक साथ नहीं खाना, दूध दही साथ में नहीं खाना, खट्टे फल और दूध साथ में नहीं खाना, दुल्हन और उनके साथ दही नहीं खाना। अगर खाना पड़े किसी मजबूरी में तो दही को गर्म करके खाना, बघार देके खाना। प्याज के साथ कभी भी दूध नहीं लेना, जैक फ्रूट के साथ कभी भी दूध नहीं लेना। नमक जो बाजार में मिलता है समुद्री, उसके साथ दही नहीं खाना, और समुद्री नमक की कोई भी वस्तु के साथ दूध नहीं पीना। अगर दूध पीना है और नमक की वस्तु भी साथ में लेनी है तो वो नमक होना चाहिए सेंधा या काला। दही लेना है और उसमें नमक डालना है तो वो भी नमक होना चाहिए सेंधा या काला। और अंत में आप सबने मिलकर फैसला किया था कि हमको तो नमक ही बदल देना है अपने घर का, सेंधा नमक ही हमेशा लेना है क्योंकि वही सबसे महत्व का है। तो ये विरुद्ध आहार की बात आई थी। इसी के साथ और एक महत्व का सूत्र है जो मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी है आप सबके लिए, वो ये कि खाना खाने से पहले चित्त और मन दोनों शांत होना चाहिए। मन और चित्त में कुछ ज्यादा धड़पड़ चल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, कोई तनाव है, कोई दबाव है आपके ऊपर, किसी भी किस्म का तनाव और दबाव हो सकता है, तो शास्त्र में कहा गया सूत्र के रूप में कि बेहतर है लंघन करना। लंघन करने का माने उपवास करना। अगर मन में कोई बहुत तनाव है, कोई बहुत क्षोभ है,
बहुत ज्यादा तकलीफ की स्थिति में आप हैं, तो बेहतर है कि आप खाना ना खाएं, माने ठोस वस्तुएं ना खाएं, लंघन कर लें। और लंघन करने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मैं ज्यादा नहीं गया। लंघन करने का सबसे आसान तरीका है कि ठोस वस्तुओं को छोड़कर द्रव वस्तुओं का उपयोग कर लेना। ये साधारण सब गृहस्थों के लिए है। साधु संतों के लिए लंघन अलग है, उनका उपवास अलग है। हम जो जीवन चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, हमारे लिए उपवास और लंघन दूसरी तरह का है। तो आप अगर सदगृहस्थ हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, तो आपके लिए है कि लंघन का माने रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, दूध नहीं, सॉरी ये सब्जी आदि छोड़ देना, खिचड़ी वगैरह छोड़ देना, दूध ले लेना खाने, या पानी में कोई मीठी चीज डाल के ले सकते हैं, जैसे शहद ले सकते हैं अगर लेना हो तो, नहीं तो गुड़ डाल के मोटा पानी ले सकते हैं, थोड़ा नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। लंघन करते समय बहुत अच्छा माना जाता है कि घी का पानी ले लेना। घी का पानी है, गर्म करके थोड़ा घी डाल के चाय की चुस्कियों की तरह से पी लेना। क्योंकि होता क्या है, जब हम लंघन करते उपवास करते हैं, उस समय पेट में पित्त है, पित्त आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, अगर वो एसिड पेट में पड़ा रहेगा तो हर चीज को जलाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की विशेषता है कि वो जलाएगा हर एक को। खाना होगा तो खाने को जलाएगा, खाना नहीं होगा तो आपके पेट की अंतड़ियों को जहां पर है उनको जलाएगा। आपका जो जठर है ना, उसकी दीवारों को जलाएगा, उसका तो काम है, उसका तो गुणधर्म ये है। तो वो कभी भी ऐसी स्थिति में आ गया कि आपके पेट की कुछ चीजों को उसने जला के ठीक माने भून दिया या जला दिया, तो जिंदगी भर आप गैस्ट्राइटिस से पीड़ित रहेंगे, हमेशा गैस बनती ही रहेगी, आपको हमेशा डकारें आती ही रहेंगी, हमेशा हिचकियां आती ही रहेंगी, इसमें आप फंस जाएंगे। इसलिए लंघन करते समय, उपवास करते समय सदगृहस्थों के लिए कहा गया है कि कम से कम लगातार पानी तो पीते रहे। और पानी तो सबसे अच्छा माना जाता है गुड़ का, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ा हुआ हो, बहुत अच्छा है। और गुड़ वो हो जिसमें रसायन ना मिलाया गया हो, केमिकल ना डाले गए हो। गुड़ नहीं मिलता है तो मिश्री का पानी ले सकते हैं। शहद का पानी अगर आप लेना चाहें, जिन्होंने बाधा नहीं ली है, शहद को दवा के रूप में उपयोग करने के लिए अगर वो स्वतंत्र है तो वो शहद का पानी ले सकते हैं। नींबू, शहद और पानी ये सबसे उपयोगी माने गए हैं उपवास और लंघन के समय। और मैंने आपसे कहा कि आप घी का पानी भी ले सकते हैं। घी जो है उपवास के लिए माना गया है तो उपयोग किया जाए उसका। घी को भोजन में तो उपयोग करते ही, लेकिन उपवास के समय तो आपके लिए कहा गया कि मन और चित्त दोनों शांत रहें तो आप भोजन करें। नहीं है अगर चित्त और मन में शांति तो छोड़ दें भोजन का, एक दो समय के लिए लंघन कर दें तो ज्यादा बेहतर है। और लंघन करने के लिए मैंने तरीका आपको बता दिया। इसी तरह का एक नियम जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूं, जो सब पालन करें तो बहुत ही अच्छा होगा, कि आप जब भोजन करके विश्राम करते हैं, दोपहर का विश्राम करते हैं, तो हमेशा सिर को सूरज की दिशा में रखना, पूर्व की दिशा में रखना, पांव आपके पश्चिम की दिशा में रहे। और अगर आप सदगृहस्थ हैं तो आप चाहें एक बार को तो दक्षिण में भी सिर करके आप सो सकते हैं। जिनको ब्रह्मचर्य पालन करना है, संयम का जीवन जीना है, उनको तो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि वो सूर्य की दिशा में ही सिर रख के सो सकते हैं। अब इसमें अपने कुछ श्रोताओं को इस बात का भ्रम था मन में कि हम ऐसे सोए कि मुंह हमारा सूर्य की तरफ हो। इस कंफ्यूजन को मत डालिए। सिर सूर्य की तरफ, मुंह सूर्य की तरफ नहीं, सिर सूर्य की तरफ। माने सोते समय सूर्य आपके सिर की तरफ हो, सीधी सी बात है, और पांव आपके पश्चिम की तरफ हो, बिल्कुल सीधा सा। नहीं तो सिर दक्षिण की तरफ हो और पांव उत्तर की तरफ हो। ये बहुत महत्व का नियम है, चर्चा में विस्तार में पहले कर चुका हूं, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा। इसी तरह का मेरे हिसाब से और एक बहुत महत्व का नियम है, जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया है, कि पानी आप पी रहे हैं तो कौन सा पानी पीना। तो सबसे अच्छा पानी बताया गया अष्टांग हृदय में
बारिश का पानी। बारिश का पानी सबसे अच्छा माना गया है। तो आप किसी भी तरह से कोशिश करें कि बारिश का कुछ ना कुछ पानी हर साल इकट्ठा करें। आप जहां रहते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि बारिश का पानी आपके पास 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लीटर इकट्ठा हो ही जाए। इसके लिए तरीके कोई भी अपनाएं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जहां रहते हैं छत की व्यवस्था है, खुला स्थान है, वहां एक कोई बड़ा पात्र रख दें, कोई थाल रख दें, थाली रख दें, उसमें पानी गिरता रहे, फिर उसको आप इकट्ठा करके रखें। आप बिल्कुल विश्वास मानिए कि ये जो बारिश का पानी आप इकट्ठा कर लीजिए, साल भर तक बिना कोई केमिकल मिलाए आप इसे पी सकते हैं, इतना शुद्ध होता है। बीच बीच में चाहें तो इसमें फिटकरी फेर सकते हैं और बीच बीच में चाहें तो चूल्हे का उपयोग करके इसकी शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। कोशिश करें कि साल में जितना पानी आप पीते हैं, इस साल एक संकल्प ले कि भाई साल में मैं 1000 लीटर पानी पीता हूं, मान लीजिए, तो कम से कम 100 लीटर पानी तो बारिश का इस साल में पीऊंगा। फिर धीरे धीरे बढ़ा दीजिए संकल्प को कि 200 लीटर पानी में पीऊंगा, फिर 300 लीटर पीऊंगा, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए इसको। तो जैसे जैसे आपका संकल्प ये बढ़ता जाएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि आप ज्यादा पहले से स्वस्थ हो जाएंगे। इस नियम का मैं चेन्नई के नागरिकों के लिए विशेष रूप से निवेदन इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं चेन्नई में लगभग 3 बार आया 7-7 दिन के लिए। इस बार आया 11 दिन के लिए, पिछले 2 बार 7-7 दिन के लिए आया था। मैंने हर बार कुछ मरीजों को भी चिकित्सा दी है यहाँ पर। मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज सिर्फ एक छोटी सी नादानी और भूल के कारण इतनी बड़ी तकलीफ में फंसे हैं, किडनी फेलियर के जो केसेस में देख रहा हूं। चेन्नई में कुछ ज्यादा ही, हम दूसरे शहरों में जब जाते हैं ना, 100 मरीज देखते हैं तो 1 या 2 निकलता है जिसका किडनी फेलियर होता है। और यहां अगर मैं 100 मरीज देख लूं तो पता चला कि 15 से 20 उसमें निकला है किडनी फेलियर। मेरे आसपास जो सहयोगी हैं, जो इस काम में मेरा सहयोग करते हैं चेन्नई के, इनके घरों में किडनी फेलियर के केस है। किसी की माता जी का, किसी के पिताजी का, किसी के दादाजी का, किसी के दादी जी का। तो मुझे ये देख के बहुत तकलीफ होती है और मैं बार बार ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि किडनी हमारे शरीर का सबसे मजबूत ऑर्गन है। ये बात ध्यान रखिए आप। पूरे शरीर में जितने भी अंग और उपांग हैं, इनमें किडनी सबसे मजबूत है। हृदय को, लीवर को, आमाशय को, जठर को अलग अलग करके अगर हम उसका तुलना करना चाहेंगे तो सबसे मजबूत चीज हमारे पास किडनी ही है। और भगवान ने एक छोड़ दो दी है। इसके पीछे कोई रहस्य है। एक छोड़कर दो दी। हृदय एक ही दिया है, लीवर एक ही दिया है, आमाशय एक ही दिया है, जठर एक ही दिया है, एपिगैस्ट्रियम एक ही है, डायफ्राम एक ही है, किडनियां 2 है, फेफड़े 2 है। तो कुछ कारण तो ऐसा है। माने ये है कि भगवान नहीं चाहता कि आपको किडनी फेलियर जैसी बीमारी में फंसना पड़े, नहीं तो एक ही दे देता किडनियां। प्रकृति नहीं चाहती कि आपकी किडनी फेल हो। एक फेल हो जाए तो दूसरी काम करती है। इसी तरह से पानी के बारे में और एक सूत्र पे बात हुई थी कि बारिश का पानी किसी कारण से नहीं मिला तो बहती हुई नदी का पानी पीने की कोशिश करें। वो आप देख लें संभव है नहीं है। तीसरा, अगर बहती हुई नदी का पानी ना मिला तो कुएं का पानी पीने की कोशिश करें और कुएं का पानी नहीं मिला तो तालाब का पानी पीने की कोशिश करें। अंत में कॉर्पोरेशन का पानी पीने की कोशिश करें। और इसके लिए मैंने बोला था बिना उबाले गलती से भी न पिए, क्योंकि चेन्नई कॉर्पोरेशन का पानी रिसाइकिल होकर आ रहा है, उन सब पानियों से मिलकर आ रहा है जो कचरे वाली फैक्ट्रियां हैं। जैसे टैनरीज यहाँ चलती हैं, चमड़ा शोधन की इकाइयां चलती हैं, उनका सारा कचरे वाला पानी जाता है, भूमि के स्रोत में मिलता है, फिर वही स्रोत का पानी उठा के आपको रिसाइकिल करके दिया जाए। तो बिना उबाले गलती से भी चेन्नई में कोई पानी ना पिए कॉर्पोरेशन का। उबाल के उसको ठंडा करके मिट्टी के घड़े में रख लें और उसका इस्तेमाल करें। फिल्टर ही इस्तेमाल करना है तो जो सबसे सरल फिल्टर आता है बाजार में, एक स्टील का पात्र आता है, आपने देखा उसमें 2 बार लगा देते हैं फिल्टर के, वो सबसे अच्छा है। किसी भी एक्वागार्ड और किसी वाटर प्यूरिफायर की जो मशीनें आती हैं, उन
उन सबसे अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है, कीमत में बहुत सस्ता है। वो पानी के अंदर के गुण सूत्रों को सबसे कम बिगाड़ता है। बाकी जितने भी ये प्यूरिफायर हैं वो किसी भी नाम से मिलते हो, ये सारे के सारे पानी के गुण सूत्रों को तोड़ने वाले हैं। पानी जिस रूप में प्रकृति से आया है, ईश्वर से आया है, वो हमें वैसे ही मिले, तो उसमें वही सबसे बेहतर है, सस्ता भी है, क्वालिटी में अच्छा, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तरीका है कि पहले पानी को एक बार उबाल लें, उबाला हुआ पानी ठंडा हो जाए, फिर उस फिल्टर में डाल दें, फिर उसको दिन भर आप पीते रहें, तो थोड़े आप सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह का एक नियम था जो बहुत महत्व का मैं मानता हूं कि आप अपने घर में किसी भी स्थिति में समुद्र के पानी का बने हुए नमक का इस्तेमाल ना करें। मैंने बताया था समुद्र के पानी के नमक में सबसे ज्यादा दूषण बढ़ाने की क्षमता है हमारे शरीर में। मैंने पिछले 10-12 वर्षों में जो अनुभव किया है अपने चिकित्सा जीवन में वो ये कि ज्यादा से ज्यादा मरीज जो मेरे पास आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, ज्यादा से ज्यादा मरीज जो मेरे पास आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के, ज्यादा से ज्यादा मरीज जो मेरे पास आते हैं डायबिटीज के, ज्यादा से ज्यादा जो मरीज मेरे पास आते हैं अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस आदि आदि बीमारियों के, पैरालिसिस के, ब्रेन हेमरेज के, उन सबका मूल कारण जब मैं धीरे धीरे ढूंढता हूं तो वो पता चलता है समुद्री नमक। वो समुद्री नमक उनको इस स्थिति में लाया कि उनको पैरालिसिस हो गया। कारण वहां से शुरू होता है। नींव की ईंट अगर खोजनी हो किसी भवन की तो बीमारी में भी हमें खोजना पड़ता है, जिसको आप कहते हैं डायग्नोसिस। हम जब डायग्नोसिस करते हैं और बहुत डीप में जाते हैं तो पता चला वहां निकलता है सारा कि अगर उस आदमी ने समुद्री नमक नहीं खाया होता तो आज पैरालिसिस का शिकार नहीं होता, या ब्रेन हेमरेज का शिकार नहीं होता, या हार्ट फेलियर का शिकार नहीं होता। ये इतने महत्व का सूत्र है। इसलिए मैंने आपसे कहा था और आपने संकल्प भी लिया था साध्वी जी भगवान के सामने कि आज से हमारा नमक हम बदल देंगे। काफी लोगों के घर में बदल गया है, काफी घरों में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया अपना रंग दिखाएगी, क्योंकि हमारी सबकी आदत है हम जल्दी नहीं बदलते। अगर ये तो जल्दी बदल जाते तो इतने सारे साध्वी जी और साधु जी को प्रवास नहीं करना पड़ता, लाखों की हम बदलते ही सुनते हैं, फिर एक दिन भूल जाते हैं। ये हमारी आदत हो गई है। इस आदत में थोड़ा बदलाव करें। जो चीज तुरंत बदलनी है उसमें देर ना लगे। आज पता चला हमको, कल तक नहीं मालूम था तो ठीक है, अज्ञान में थे, अंधकार में थे। आज हमको पता चल गया, तुरंत बदल दें। तो नमक तो तुरंत बदल रहे हैं आपके घर का, इसमें तो बिल्कुल देर न करें। सेंधा नमक, काला नमक लाना शुरू ही कर दें। हर तरह की सब्जी में, हर तरह की दाल में, हर तरह के पकवान में सेंधा नमक और काले नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और उसमें कोई बहाना ना बनाए। उसको पीसना पड़ता है, कूटना पड़ता है, जिंदगी चलाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर इसी तरह की बहानेबाजी हमारे किसान करना शुरू कर दें, खेत में बीज डालना पड़ता है, हल भी चलाना पड़ता है, फिर उसको काटना भी पड़ता है, फिर उसको निकालना भी पड़ता है, क्यों ये सब करना, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। बहानेबाजी नहीं चलती। तो हम कई बार ये बहाना बना के टालने की कोशिश करते हैं। कोई कहेंगे वो देने वाला है, पिसता नहीं है, भाई उसमें क्या समस्या, पीस लो, सुखा लो, 10 मिनट का काम है, कूट लो, पीस लो, जो करना है। जो सही है वो सही है। तो इसके लिए नमक का नियम, अष्टांग हृदय के सूत्र का सबसे अच्छा नमक है सेंधा नमक, भगवान का बनाया, प्रकृति का बनाया। दूसरा सबसे अच्छा नमक है काला नमक, और तीसरा अगर आपको मिल जाए तो सांभर झील का नमक। यही 3 नमक आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें, समुद्री नमक को बिल्कुल छोड़ दें। ऐसे ही अष्टांग हृदय का एक सूत्र जिसको मैं बहुत महत्व का मानता हूं वो ये कि भोजन जो पक रहा है, पकते हुए भोजन पर या तो सूर्य का प्रकाश गिरना चाहिए या पवन का स्पर्श होना चाहिए। तो मैंने इस नियम का विश्लेषण करते हुए बताया था कि प्रेशर कुकर में भोजन ना बनाएं, क्योंकि ना तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ना पवन का स्पर्श होता है। प्रेशर कुकर का बनाया हुआ भोजन आप ना खाएं। इसके लिए मैंने आपको विकल्प में बताया था
कि खुले हुए पात्र में भोजन बनाए, भगोना है, कढ़ाई है, इसमें भोजन बनाए, और बहुत अच्छा हो मिट्टी के पात्र में भोजन बनाए। खुले हुए पात्र जो हो भोजन बनाने के, वो पीतल के हो, कांसे के हो, चांदी वगैरह के हो तो बहुत अच्छा है। नहीं संभव है तो सबसे सस्ता है मिट्टी के पात्र हो, मिट्टी की कढ़ाई हो, मिट्टी का भगोना हो, मिट्टी का तवा हो, मिट्टी का घड़ा हो। इन 4-5 बर्तनों को तो अपने घर में जरूर इस्तेमाल करें। इसी में रखा हुआ पानी पिए, उसी में पकी हुई दाल खाएं, उसी में पका हुआ चावल आदि खाएं, और उसमें आप खुद तो करें। जो साध्वी जी और साधु जी भगवान आते हैं उनके लिए गोचरी अगर आप निकालते हैं तो उनका तो विशेष ध्यान रखें। उनका विशेष ध्यान ये रखना है कि उनका जीवन स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उनके जीवन में संयम की जो उन्होंने संकल्प ले रखी है वो डिगे नहीं, हमारे कारण तो कम से कम न डिगे। हम जो श्रावक हैं या श्राविका हैं, हमारे कारण किसी साधु के जीवन में, साध्वी जी के जीवन में तकलीफ आए। मुझे तो बहुत होता है जब मैं ये सुनता हूं कि कोई साध्वी जी बीमार है या कोई साधु जी बीमार है, वो हमारे कारण है, क्योंकि उन्होंने तो जीवन में सब कुछ वो अपनाया है जो शास्त्र कहता है। फिर भी अगर वो बीमार है तो आप मान लीजिए 99% के जो गोचरी देने वाले लोग हैं वो उसके पाप के भागीदार। वो पाप के भागीदार कैसे हैं? कुकर में बना बना के दे रहे हैं सब, वो खुद का तो खा ही रहे हैं, मरेंगे, उससे मुझे ज्यादा तकलीफ भी नहीं है, लेकिन साध्वी जी और साधु जी को कष्ट दे रहे हैं। वो गोचरी लेने के लिए जाएंगे, उनको भी वही दाल देंगे जो कुकर में बनी है, उनको भी वही चावल देंगे जो कुकर में बना है। तो आप अपने घर में गोचरी के लिए अगर भोजन निकाल रहे हैं तो कम से कम वो कुकर में तो नहीं बना, बिल्कुल ना। आप अपना बना के खाओ। बहुत लोग कहते हैं मरना तो है ही, खा के ही मर लें, तो ठीक है आप खाओ प्रेशर कुकर का, मुझे आपसे ज्यादा लेना देना। मेरा तो ये कहना है कि कोई साधु भगवान, साध्वी जी भगवान बीमार पड़े तो सोचो हमने कौन सा पाप कर दिया ऐसा। तो सबसे बड़ा पाप जो कर रहे हैं, ये प्रश्न भी आया था मेरे सामने कि हम साधु जी और साध्वी जी भगवान के लिए कैसा भोजन निकालें। तो उसमें पहला नियम गांठ बांध लो, आप किसी भी साधु और साध्वी जी के लिए आप भोजन पकाएं या बनाएं तो प्रेशर कुकर में तो गलती से, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खराब मेटल है जिसको एल्यूमिनियम कहा जाता है, और जो शरीर में आता है, डिपॉजिट होता है, निकलता भी है। ऐसे बहुत सारे मेटल हैं, हैवी मेटल है, शरीर में चले जाए तो पेशाब के साथ निकल जाते हैं, ये नहीं निकलता है, और ये इकट्ठा होता रहे, और ज्यादा नहीं कहता हूं, पूरे शरीर का वजन अगर आपका 70 किलो हो, पूरे शरीर का, और इसमें 5 मिलीग्राम एल्यूमिनियम इकट्ठा हो गया, 70 किलो वजन में 5 मिलीग्राम, इतना ही पर्याप्त है मार डालने के लिए। इसलिए आपके लिए भी अच्छा है कि आप कुकर को जितनी जल्दी छोड़ो उतना अच्छा है। नहीं छूटता है, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। कोई चीज तुरंत नहीं होती तो उसको धीरे धीरे छोड़ो। धीरे धीरे कैसे छोड़ें? एक दिन तय करें कि भाई सप्ताह में एक दिन मिट्टी की हांडी में ही खाना पके, रविवार फुर्सत रहती है, या खुले बर्तन में खाना पके। खुला बर्तन पीतल का हो सकता है, और पुराने जमाने में लोहे वगैरह के बर्तन। लोहे का बर्तन हमेशा स्टील से अच्छा है, और स्टील से अच्छा है पीतल, और पीतल से भी अच्छा है कांसा, और कांसे से भी अच्छा है चांदी। अब चांदी की बात नहीं कर सकता, 14-15 हजार रुपए का भाव है 20,000। तो ये तो मैं अभी डर लगेगा बात करने में। सरल बात कर सकता हूं, मिट्टी के बर्तन की बात कर सकता हूं, तो अभी भी हांडी 50 रुपए की आती है। तो साध्वी जी के लिए मिट्टी के बर्तन, या साधु भगवान के लिए मिट्टी के बर्तन खरीदना, 3-4 हांडियां, एक तवा, इतना तो होना ही चाहिए। उसमें बनाए दाल, उसमें बनाए चावल, उसमें बनाए खिचड़ी, उसी पे बनाए रोटी, मिट्टी के तवे पे बनाए। ये साधु और साध्वी जी के लिए निकाले, कम से कम इतना से शुरुआत है। दूसरा, साधु और साध्वी जी के भोजन में कभी भी समुद्र के नमक का इस्तेमाल नहीं। आपके लिए भी नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं। उसमें सेंधा नमक, उसमें काला नमक, इसी तरह। तीसरा, साधु और साध्वी जी के किसी भी तरह के भोजन में, कोई भी भोजन जो आप उनको दे रहे हैं,
किसी भी भोजन में रिफाइंड तेल का बिल्कुल इस्तेमाल करें। डबल रिफाइंड का तो बिल्कुल क्रॉस, रिफाइंड और डबल रिफाइंड, क्योंकि यही तेल है जो उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं, किसी साधु भगवत को, साध्वी जी को आपने भोजन दिया, कल्पना करिए वो 300-400 ग्राम है, कल्पना करिए इस 300-400 ग्राम भोजन में 10 ग्राम भोजन ऐसा है जो रिफाइंड तेल से है, हो सकता है 10 ग्राम, 15 ग्राम, और ये आपने नियमित रूप से उनको 3 महीने दे दिया, मान लीजिए 3 महीने, अभी चातुर्मास में तो 4 महीने होते हैं, तो मान लीजिए 4 महीने 120 दिन दे दिया। ये 120 दिन का भोजन उनको दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों तक ले जाने का जमीन तैयार कर देगा। फिर क्या होगा, उनका विहार हो गया, 4 महीने वो आपके पास रहे, अब उनका विहार हो गया, और विहार होते होते हर दिन उनको 10 ग्राम भोजन ऐसा मिल ही रहा है, पूरे भोजन में 350-400 ग्राम भोजन में 10-15 ग्राम भोजन ऐसा मिल ही रहा है जो रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का। पता है वो कैसे मिलता है? आप उनको मान लीजिए क्या करें, फाफड़ा दे दें, फाफड़ा सब गुजरात में, मान लीजिए फाफड़ा दे दें, मान लीजिए गाठिया दे दें। अब गाठिया और फाफड़ा आपने बना दिया रिफाइंड तेल। अब गाठिया फाफड़ा की मात्रा कुल मिला के 10, 15, 20 ग्राम ही होगी, लेकिन वो उनके लिए जहर का काम कर रहे हैं। कुल भोजन 400 ग्राम में से 10-15 ग्राम। मान लीजिए आपने उन्हें कोई नमकीन दे दिया, सेब दे दिए, और वो तले हुए हैं किसमें? रिफाइंड तेल में, डबल रिफाइंड तेल में। 10-15 ग्राम सेब जो आपने दे दिए वो उनके लिए दुख का कारण बन जाए। तो मेरा कहना, थोड़ी बारीक नजर रखें इस पे कि साधु और साध्वी जी के लिए भोजन अगर बना रहे हैं, गोचुरी के लिए हमें वो देना है, तो उसमें कभी भी एक बूंद भी रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल इस्तेमाल ना हो, एक बूंद भी। फिर आप बोलेंगे क्या तेल इस्तेमाल हो? साध्वी जी और साधु के भगवान के लिए जो भी कुछ बना रहे हैं आप, उसमें तेल ही वापरना है, तो सबसे अच्छा तेल है तिल का, सबसे अच्छा। उनके संयम के जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तेल है तिल का, सबसे अच्छा। और तिल का कौन सा तेल सबसे अच्छा है? आप तिल लेके गए और कहीं पर घानी चलती है, उसको आपने दे दिया और कहा भाई मुझे तेल निकाल के दे दो, ये तेल घानी में से निकला हुआ तेल। घानी आप सभी ने देखी है, तेल घानी जो धीरे धीरे चलती है, बैल जिसको चलाता है। आप बोलेंगे आज के जमाने में कहां है? अभी भी है, अभी भी है, भारत में है, तेल घानियां अभी भी हैं, उनकी व्यवस्था है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 5 है, तो उनको 100 करने की जरूरत है। और अगर कहीं ऐसी घानी नहीं मिलती जो बैल चलाता हो, तो कम से कम इतना तो कर लीजिए कि तिल लेके जाइए और कोई मशीन चलती है उसमें से तेल निकलवा के ले आइए, उस तेल में भोजन बनाइए, अगर तेल इस्तेमाल करना है साधु और साध्वी जी के लिए। और दूसरा, तेल इस्तेमाल नहीं करने से अच्छा, बहुत ही अच्छा, गाय के घी में सब कुछ बनाइए। मजबूरी है आपकी, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है क्योंकि गाय का घी थोड़ा महंगा होता है। बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं भाई इतना पैसा तो नहीं है, 400 रुपए किलो का गाय का घी पड़ता है, तो ठीक है तिल के तेल। लेकिन अगर आप में थोड़ी भी कैपेसिटी है तो साधु जी और साध्वी जी का भोजन तो गाय के घी पे ही बने। उनकी सब्जी बनानी है, छोंक लगाना गाय के घी में, उनकी दाल का हो तो गाय का घी, उनकी रोटी पे लगाना है तो गाय का घी, उनके लिए शीरा बनाना है तो गाय के घी में, उनके लिए कुछ भी बनाना जो आप चाहते हैं वो सब गाय घी में हो, सबसे अच्छा। और गाय घी का माने देशी गाय का, जर्सी का नहीं। गाय का घी माने हम बाजार से जो पैकेट वाला ले आते हैं वो सब भेड़ सेड़ वाला है, मिक्सिंग वाला, आधा भैंस का हो सकता है, आधा गाय का हो सकता है। हाँ, अच्छा तरीका यह है कि किसी ग्वाले से गाय का दूध लें, उस दूध को दही जमाएं, मक्खन निकालें, उसमें से घी घर में बनाएं। ये तो सबसे आदर्श स्थिति है। नहीं इस स्थिति का आप पालन कर सकते हैं
तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑल्टरनेट है, तिल के तेल में उनका भोजन बने।